शासनं किं बलोत्यगाः। हे पिताजी, न केवलं मे भवतश्च राजन्, स वै बलं बलिनां चापरेषां। परे वरे मे स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। जिन ब्रह्मा जी के वरदान से बलि होकर के वरदान प्राप्त करके आपने त्रिलोकी पर एक छत्र शासन किया है, उन ब्रह्मा जी को भी जो भगवान शक्ति देते हैं वरदान देने आदि की भी, उन्हीं का मैं भक्त हूं। कहां है वह तेरा विष्णु, आकर के तेरी रक्षा करे। कहते हे नीच प्रहलाद, आज मैं सिराह का याद हरामिते, अपने हाथ से मैं तेरा वध करने जा रहा हूं। गोपायत हरिस्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्, वह हरि आकर के तेरी रक्षा करे। क्वासौ प्रहलाद, सर्वत्र, यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पिताजी, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मया तो दृश्यते, मुझे तो दिखाई देते हैं। पिताजी, जब नेत्र में कोई दोष आ जाता है तो सामने की वस्तु नहीं दिखती है। प्रभा जी, जब कोई अनेक प्रकार के नेत्र में मोतियाबिंद आदि हावी हो जाते हैं तो ठीक से दिखता नहीं है। उसके लिए हम लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। अगर हल्का फुल्का रोग है तो चश्मा से काम चल सकता है, नहीं तो फिर अब तो लेंस डलाने पड़ते हैं भैया, बड़े खर्चा आते हैं। क्रोध में आकर के इस खंभे में तेरा ईश्वर है? हाँ है। सासोच्चाट उछल पड़ा सज्जनों, अपने सिंहासन से नीचे कूद पड़ा, मुष्टि बना करके बड़े वेग से प्रहार किया है खंभे में। अपने भक्तराज प्रहलाद की वाणी को सिद्ध करने के लिए सत्यम विधातुम नजवृत्य भाषितुम, भयंकर नृसिंह रूप धारण करके तत्क्षण वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ क्षण तक भगवान खिला रहे हैं उसको, कैसे? जैसे कभी के बिल्ली चूहों के साथ खेलती है। डॉक्टर साहब जी, मास्टर साहब जी, बिल्ली को चूहों को खेल एक बार मैंने देखा। बिल्ली भी चूहों के साथ खेलती है। बालपन में मैं इमली गांव में एक बार था तो देखा था। क्या होता है खेल? जब जहां पर ज्यादा सामान नहीं रहता है वहां चूहा जहां पर भग नहीं सकता, अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो बिल्ली भाई पशु, उसको भी सब इतना ज्ञान है। जिधर चूहा भागे उछल कूद करके वही पहुंच जाए, फू करे, पंजा मारे, दूरी उसके ऊपर नहीं मारे क्योंकि वो खिला रही है। इधर चूहा भागे उधर ही आगे पहुंच जाए। उसको काफी देर तक खिलाया, जब खेलने से बाद उब जाती है तो पक्क से पकड़ लेती है। वैसे भगवान भी दैत्यराज को खिलाए रहे हैं। पहले खेल ही खेल मिला करके देहली पर बैठ गए और अपने गोदी में पटक लिया सज्जनों। द्वारयूरया पत्य ददार लीलया, द्वारयूर कहते देहली को। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं न आकाश में मरूंगा न पृथ्वी में मरूंगा, न तू आकाश में न पृथ्वी में मेरी गोद में है, फिर भी नहीं मरूंगा। न दीवा न रात्रो, न हमने वरदान पाया है दैत्यराज, इसमें न दीवा है न रात्रि, इसमें गोधूली बेला है, फिर भी नहीं मार सकते हो। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा किसी जीव से बनाए हुए से नहीं मरूंगा, मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूँ, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते हैं, फिर भी नहीं मरूंगा। अस्त्र से मैं नहीं मरूंगा, मैं न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, इन भयंकर नाखूनों से तेरे हृदय को फाड़ डालूंगा। आज भगवान नरसिंह क्रोध को धारण किए हैं और भयंकर नाखूनों से उसके हृदय छाती को फाड़ डाला सज्जनों। हथेलियों को निकाल करके अपने गले में धारण किया। नाम पड़ गया आंत्रमाली। एक विष्णु जी का नाम है आंत्रमाली। शास्त्री जी, सब देवता थर थर कांपने लगे नरसिंह भगवान के भयंकर क्रोध को देख करके। आकर के स्तुति करना दूर प्रथा क्वचित, थोड़ी दूरी से ही स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने तो प्रलय मान लिया, समय में हो जाएगा यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ।
शिव जी ने भी स्तुति किया, बड़ी सुंदर स्तुति शिव जी की। कोपकालो युगांतस्ते हतोयमसुरोल्पकः तत्सुतं पाह्युपसृत भक्तं ते भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, अब आप प्रहलाद जी की रक्षा करिए। आपने जिस पापी दैत्यराज के लिए रूप धारण किया वो मारा जा चुका है। अब आप अपने क्रोध को संवरण करिए, शांत करिए। इंद्र ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, अनेक अनेक पार्षदों ने स्तुति की, फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद जी ने लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी डर करके भगी सज्जनों नरसिंह रूप को देख करके। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किए हैं, गोदी में लेकर के उठा करके बैठाए लियो। भगवान का क्रोध शांत हो गया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा देवः कृपया परिप्लुता। कृपा से आप्लुत हो गया भगवान का हृदय। अब प्रहलाद जी को चूमने लगे, चाटने लगे। कैसे? शेरनी शेर अपने बच्चे को चाटते हैं, लेलिहान करते हैं। इतना शेर वाला मुख है ना भगवान का। तो प्रहलाद जी को गोदी में लेके चाट रहे हैं भगवान और बोले, प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराय पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलाई कमी राखी न सताने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। भगवान नरसिंह की प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति किया 42 श्लोकों में। और ध्यान देना, भागवत जी के अंतर्गत जो प्रहलाद जी ने स्तुति की है बड़ी विशिष्ट स्तुति है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से, अध्यात्म से परिपूर्ण स्तुति है ये। और भागवत जी की सबसे बृहद बड़ी स्तुति है ये। सब 4 श्लोकों के द्वारा है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः। नाराधितुं पुरुगुणैः रघुनापि पिप्रुः, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। बड़े सुंदर प्रहलाद जी ने स्तुति की है। भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद बेटा कुछ वरदान मांग लो। कहा, प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दें कि मेरे पिता ने आपको बड़े अपशब्द कहे हैं, बड़ी गालियां दी है, आपको अपमान किए है बहुत। मेरे पिता का उद्धार हो जाए, बस आप यही कृपा कर दो बस। प्रहलाद, तुम जैसा भागवत भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है ना, उसके 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक पिता की तो बात क्या है बेटा। त्रिसप्ति भी पिता पूतः पितृ भी साते नघ। विद्वानों ने 21 पीढ़ी का थोड़ा भेद भी किया है। जिस कुल में भक्त जन्म लेता है, 7 पीढ़ी जिसमें जन्म लेता है उस कुल की, 7 पीढ़ी उसके ननिहाल की और 7 पीढ़ी गृहस्थाश्रम तो उसके ससुराल पक्ष की भी तरती है। प्रहलाद कुछ मांग लो प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दे दीजिए कि हमारे मन में वरदान मांगने की कोई इच्छा ही न प्रकट हो। इतना विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध ज्ञान प्रहलाद के अलावा किसी में नहीं है सज्जनों। यदि राशि समय कामान वरांस्त्वद वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहः भवतस्तु वृणे वरम। मेरे मन में कोई कामना ही न उत्पन्न हो, यही वरदान आप दे दो। भगवान मुस्कुरा रहे, प्रहलाद तेरे जैसा चालाक भक्त आज तक मुझे नहीं मिला। मैं कहता हूँ वरदान मांग लो, तुम कहते हो यही वरदान दो, मुझे मांगने की कोई इच्छा ना हो। तुम तो मेरी बातों को तिरस्कृत कर दे रहे हो। भगवान आप कहते हो वरदान मांगो, वरदान मांगो। इस विषय पर हमारे श्री श्रीनाथ गुरु जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपके पास है क्या जो आप मुझे देंगे? कहा, विश्व ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूँ, जहाँ कहीं ब्रह्मांड का नायक बनना चाहो वहां का आधिपत्य तुम्हें दे दूं। कहा, प्रभु पहले ये बताओ, संसार में भी ऐसी रीति है, व्यवस्थाएं हैं
जो व्यक्ति निसंतान होता है, यदि वो किसी के दूसरे रिश्तेदार नातेदार कोई पराये अनाथालय के बच्चे को गोद में ले लेता है तो पूरी उसकी संपत्ति गोद लेने की हो जाया करती है। आपने मुझको अपने गोद में ले लिया है, अब आपके पास क्या है जो मुझे दोगे? जो आपका है वो मेरा तो अपने आप ही हो चुका है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सज्जनों, इसी कारण से प्रहलाद जी समस्त भक्तों में शिरोमणि माने गए हैं। जैसे माला होती है ना, माला में एक सुवर्णी होती है जो सबसे श्रेष्ठ होती है, जहाँ से माला मोड़ा जाता है, वहीं पर माला का आदि और अंत हुआ करता है। भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, भक्तों में शिरोमणि है ये।